मेरा देवर हमेशा मुझसे कहता कि भाभी आपको आपका वादा तो याद है, लेकिन मैं हंसकर टाल देती और सच तो यह था कि मुझे सच में कुछ याद नहीं था। फिर एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे तो रात में अचानक देवर कमरे में आ गए और बोला भाभी आज आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई और जब देवर ने मुझे बताया तो मेरे होश उड़ गए और फिर उसने मेरे साथ शादी के 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। समय ऐसे ही बीत रहा था और देखते देखते 9 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर घर में सब बहुत खुश थे और मेरे पति और संजय संजय तो खुशी से झूम उठे। बच्ची को लेकर जब हम अस्पताल से घर आए तो सब ने बहुत अच्छा स्वागत किया। मोहित तो भतीजी को बस गोद में उठाकर घूम रहे थे और ज्यादातर समय गुड़िया के साथ बिताते थे, क्योंकि मेरे पति तो काम के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए घर आने का कोई समय नहीं होता था। जब देर रात आते तब गुड़िया सो चुकी होती थी, इसलिए गुड़िया ने अपने चाचा मोहित के ज्यादा करीब थी। समय बीतता गया और गुड़िया 2 साल की हो गई। घर और गुड़िया को संभालने में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने देवर से किया वादा मुझे याद भी ना था। एक दिन मोहित ने सामने से जा आकर याद दिलाया कि भाभी शायद आप कुछ भूल रही हो। मैं हैरानी से पूछ क्या, तो तभी अचानक वहां मेरे पति आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा मन उदास हो गया। वह 1 हफ्ते के लिए काम से दूसरे शहर जा रहे थे। मुझे पति का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जरूरी काम था इसलिए जाना ही था। 2 दिन बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मैं बहुत उदास थी, इसलिए मेरा देवर अपनी बात कह नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मेरे ही दिमाग से निकल गया। मेरे पति ने पहुंचते ही फोन पर बताया कि हम सही से पहुंच गए और अभी होटल में। मेरे पति रोज मुझे फोन करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एक खबर ने मेरी जिंदगी में पूरी बर्बादी कर दी। खबर आई कि जिस ऑफिस में अजय की मीटिंग चल रही थी वहां बराबर की फैक्ट्री गैस लीक होने के कारण आग लग गई और उनके ऑफिस की भी चपेट में आ गया और सभी की मौत हो गई, जिसमें मेरे पति भी थे। यह खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल था, लेकिन मैं खबर सुनते ही जैसे पत्थर बन गई। मेरी आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर में रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे। मुझे यूं ही पत्थर बनी बैठी देखकर सबको फिक्र होने लगी, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इसलिए कुछ खास पड़ोस की महिलाएं मुझे रुलाने की कोशिश करने लगी। वह बार बार कह रही थी मेरा पति मर गया है, अजय अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरा देवर मेरे पास आया और रोते रोते मुझे झटक ढूंढने लगा और बोला अभी आपको यकीन करना ही होगा कि भैया अब नहीं रहे। मोहित के बार बार कहने पर मुझे विश्वास हुआ और मेरा दर्द जोरदार चीख में बाहर निकला और मेरे आंसू नहीं रख रहे थे। अजय की 13वीं के दिन ही मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अब हमारी बेटी हमारे साथ आएगी जाएगी, यह किसके सहारे रहेगी। सुनकर मेरे सास ससुर बोले हम बहू को आपके साथ नहीं जाने दे सकते, ये हमारी बहू नहीं बेटी है, इसलिए ही हमारे साथ रहेगी। मेरे माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी है रहकर क्या करेगी, कैसे जीवन काटेगा इसका, अभी इसकी उम्र भी क्या है, हम इसे साथ ले जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। शादी का नाम सुनते ही मेरे सासुर गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारी पोती उसका क्या होगा, क्या किसी और के घर में पलेगी। उन लोगों की यह सब बातें मैं एक कोने में खड़ी सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझे एक बार भी मेरी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं दूसरी शादी करना भी चाहती या नहीं। दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं संजय के अलावा किसी और को अपने जीवन में पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। मेरे मन में बस वही बातें चल रही थी कि तभी मेरे सास ससुर बोले पापा बोले आप लोगों से ज़्यादा अपनी बहू की चिंता हमें है, इसलिए हमने
भविष्य के बारे में पहले ही सोच लिया। और मम्मी पापा ने हैरानी से पूछा, क्या? मेरे ससुर जी बोले, हम बहू की शादी अपने छोटे बेटे मोहित से कराना चाहते हैं। देवन ने दूसरी शादी पर मेरे मम्मी पापा तुरंत तैयार हो गए और कहा, समधी जी, हमें तो बस अपनी बेटी की पहाड़ से जीवन के लिए एक सहारा चाहिए, आप लोग जो सही समझे। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले हमारी बेटी के जीवन के बारे में सोच लिया है। सबकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। गुस्से में सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा मुझे समझाने लगे, बेटी, तेरा जीवन तेरे सामने पड़ा है, कैसे अकेले जीवन काटेगी? जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद हर किसी को किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती है। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो वो कुंवारा लड़का नहीं मिलता। यह तो तेरे कर्म हैं जो तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं तो जीवन भर इनका आभारी रहूंगा। तू भी हाँ कर दे बेटी। लेकिन मैं दूसरी शादी के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। तब मेरे सास ससुर मेरे सामने रोने लगे और बोल, बेटी, हम अपनी पोती के बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे अजय की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारण या दबाव में दूसरी शादी कर लेती है तो हमारी पोती हमसे दूर हो जाएगी। बहू, हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, बस तू मोहित से शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव के कारण मैंने मजबूरी में मोहित से शादी के लिए हाँ कर दी। सास ससुर ने पहले ही मोहित से शादी की बात कर ली थी। उसे मुझसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह मेरी मर्जी जानना चाहता था। शादी के बाद मैं दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद मोहित कमरे में आया। तब तक गुड़िया सो चुकी थी। मैंने मोहित से इस शब्दों में कहा कि मैं शायद तुम्हें वह प्यार न दे पाऊं जो कि एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है। मोहित बोला, कोई बात नहीं है। वह चुपचाप सोफे पर सो गया और मैं गुड़िया के साथ सो गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। मोहित ने कभी भी मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं की और गुड़िया तो उसकी जान बचती थी। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं मोहित के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। उसकी क्या गलती है? उसने तो मेरे लिए सब कुछ किया। उसे एक पति का अधिकार मिलना चाहिए। उसी रात मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर मोहित के सामने आने का इंतजार करने लगी। मोहित घर आया तो मुझे इस रूम में देखकर हैरान रह गए। जब वह कमरे में आए तो मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे माफ़ कर दो मोहित, मैंने आपको आपके अधिकार से वंचित रखा, इसलिए आज से मैं आपकी पत्नी होने के सभी धर्म निभाऊंगी। फिर उस रात मोहित और मेरे नए जीवन की नई शुरुआत हुई और हम खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।